2024 का रण क्या है समीकरण? किसमें कितना दम, कौन जीतेगा जंग? महासंग्राम की तैयारी, कौन किस पर भारी? चुनावी फिजा, किसकी है हवा? लोकसभा का चुनाव, जनता किन मुद्दों पर करेगी मतदान? देश का विकास, पब्लिक किसके साथ? चुनाव से आखिर क्या है जनता की उम्मीदें? पब्लिक के मन में क्या है? जनता बता रही अपना चुनावी मूड। आज जनता से जीवन और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर बात। क्या है जनता का चुनावी मिजाज? क्या रोजगार के मुद्दे पर जनता करेगी वोट? वोटिंग से पहले जनता के मन में कौन? बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, अस्पताल, शिक्षा पर होगी बात। जनता की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर सीधे सवाल जवाब। अब जनता करेगी खेला। आज सिर्फ जनता की बात। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज सिर्फ जनता की बात। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा पर्व जारी है। 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं। जनता कहीं ना कहीं अपने मन में तमाम तस्वीरें साफ कर ही चुकी है। लगातार आपने देखा होगा कि लगातार डिबेट्स हो रही हैं। अलग अलग प्रतिनिधि, अलग अलग पार्टी के लोग टीवी चैनल्स पर बैठ रहे हैं और जनता लगातार उनको घर पर बैठकर देख रही है। लेकिन आज एक बड़ा प्रयोग भारत एक्सप्रेस कर रहा है। आज हमारे साथ पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक देश में राजा कौन? जनता। जनता जनार्दन आज लाइव भारत एक्सप्रेस पर जुड़ेगी। जनता जनार्दन के मन में क्या कुछ है वो टटोलने की कोशिश करेंगे। जनता के मन में जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई, नहीं हुई? नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा, खराब रहा? सीधा बिना किसी फिल्टर के आपके घरों तक हम पहुंचाएंगे। अगले 1 घंटे आपको बने रहना है भारत एक्सप्रेस के साथ। मैं रोहित पोखरियाल, मेरी पूरी टीम यहां पर लगातार कोशिश कर रही है। ग्राउंड जीरो पर हम उतरे। ग्राउंड जीरो पर जब हम उतरे तो हमने आम जनता से बात की, उनके समक्ष कुछ सवाल रखे, उनसे पूछा कि आप संतुष्ट हैं, नहीं हैं? आप हमारे इस बड़े कैंपेन के साथ जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं? बड़ी संख्या में लोगों के रिएक्शंस आए। मैं इस डिबेट को खोलता हूं, इस प्लेटफॉर्म को खोलता हूं। सबसे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, जल्दी से आपका तारुफ उनसे करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का रुख रखने के लिए डॉक्टर टीना शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस विजय हंस हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनील मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं कांग्रेस के साथ ही कर रहा हूं। विजय जी, जबरदस्त रिएक्शन आप लोगों को मिल रहे हैं। आपका कैंपेन हाथ बदलेगा हालात, कहीं पर भी चले जाइए इसका जिक्र जरूर हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, कई जबरदस्त बातें, वादे आपने किए हैं। रिएक्शंस जनता से कैसे मिल रहे हैं आपको, खासकर 2 फेजेस के चुनाव होने के बाद? भारत के 140 करोड़ लोग, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज, हर कोई इन मुद्दों से पीड़ित है। 10 साल के इस अन्याय काल में हर कोई पीड़ित है और हमारे किए गए वादे न्याय पत्र में हर किसी को छू रहे हैं और वो इसके लिए पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं।
हर कोई कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को वोट देने के लिए रेडी है, 2 फेजेस में दिया भी है। 4 जून को हम भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए, पहला रिएक्शन बहुत जबरदस्त आपने दे दिया। टीना जी, क्या कहेंगी आप? 2 फेजेस के चुनाव हो गए, वोटिंग प्रतिशत ट्रेंड थोड़ा गिरता हुआ नजर आया, कई उस पर रिएक्शंस आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर चल रही है, अब की बार 400 पार। क्या रिएक्शंस आपके पास? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और Yes. कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना चाहिए, जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो किसी के घर से नहीं चलती हैं। और अ, ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है कि कांग्रेस का अभी कल तक जो मुद्दा चल रहा था वो राहुल गांधी की सीट पर चल रहा था कि वो रायबरेली जा रहे हैं, पहले वो वायनाड चले गए थे। तो आज अमित शाह जी ने बोला भी है कि दिक्कत सीट में नहीं है, दिक्कत जो है वो राहुल गांधी में है। तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन कांग्रेस को ये भी समझना चाहिए कि पिछली बार जब यूपी में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी तो 2 ही सीटें इनके पास रह गई थी। और जो अलायंस ये मतलब 2 लड़कों का अलायंस एक साइकिल पे लेकर चले थे, साइकिल और हाथ का अलायंस, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहीं ना कहीं फेल हुए थे। तो इनका कोई भी ऐसा मुद्दा क्योंकि इनका कोई इमोशनल कनेक्ट जनता के साथ है नहीं, इनका कोई ऐसा ऑथेंटिसिटी की एक बात होती है, एक गारंटी की बात होती है। जो मोदी की गारंटी है वो आज हमारा नारा है और मोदी की गारंटी इस इलेक्शन में भी काम करेगी। नारा 400 के पार है, हम बहुत अच्छे नंबर्स से आएंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी बहुत मजबूत होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इनको डिस्काउंट करती हूँ। जो इनको बोलना है वो बोले। चुनाव फेजेस में पूरा हो रहा है, 2 फेज हो चुके हैं, बाकी फेज हमारे बचे। रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा। कांग्रेस का आज भी नॉमिनेशन वापस लिया गया है। ये सुबह से चल ही रहा है कि कई जगह नॉमिनेशंस वापस हो रहे हैं, कई जगह लोग जो है वो लोगों के चेहरे जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, या फिर अपने अंदर के कार्यकर्ता ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में हालत कांग्रेस की क्या है वो हम सब जानते हैं। तो इस चर्चा पे डिबेट करने से अच्छा है कि हम सिर्फ इतनी दुआ करें कि देश का विपक्ष भी मजबूत रहे। बहुत और राहुल जबरदस्त गांधी के रिएक्शन, होते बहुत हुए बड़ी देश बात का आपने कह दी विपक्ष टीना कैसे जी। मैं मजबूत वापस रह आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से मुझे लेना पड़ेगा विजय हंस जी का। विजय जी, सीधे सीधे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कौन सी सीट से लड़ रहे हैं, कौन सी सीट से नहीं लड़ रहे हैं, ये आपके लिए तो एक विषय होता ही है, बड़ा मुद्दा, लेकिन बीजेपी की भी नजर इस पर रहती है। अब अमेठी से क्यों नहीं लड़े, रायबरेली से लड़ रहे हैं, बार बार आपके तमाम बड़े नेता छोड़ छोड़कर दूसरे दलों में भाग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 1889 से रोहित, यस, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के कोने कोने में मौजूद है। बीजेपी की आज तक भी ऐसी पार्टी नहीं बन पाई, हालांकि इन्होंने इतना बड़ा महल खड़े कर लिए, बड़े बड़े ऑफिसेस 5 स्टार बना लिए। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर कोने में मौजूद है। श्री राहुल गांधी पिछले 3 साल से भारत की हर सड़कों पे, हर गली गली में गए हैं, लोगों से मिले हैं। हमारा जो न्याय पत्र है वो लोगों का न्याय पत्र है, कांग्रेस का न्याय पत्र नहीं है। वो लोगों ने ही हमें मुद्दे दिए हैं जो हमने अपने न्याय पत्र में शामिल किए हैं। वो किसानों का है, वो युवा का है, बेरोजगारी का, महंगाई का, वुमेन अट्रोसिटीज का, दलितों पे जो अत्याचार हुए हैं, ट्राइबल्स पे जो अत्याचार हुए हैं। लेटेस्ट आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, अभी विधानसभा इलेक्शन से पहले एक दलित बाई पे जो एक गंदी हरकत करी गई, उनपे यूरिन किया गया। बिल्कुल, उसके उसको बाद कोई एंडोर्स नहीं कर शिवराज सकता। चौहान, लेकिन विजय जी, आपके पार्टी के तमाम बड़े चेहरे छोड़ छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, जब कोई बचेगा ही नहीं प्रतिनिधि, तो जनता के बीच आवाज कौन उठाएगा? रोहित, जब एक हिटलर शाही, जब एक जनतंत्र को तोड़ने की कोशिश करके धक्के से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमले किए जाएं और लोगों को कैद करके राजा घोषित करने की एक प्रोसेस अपनाई जाए, जो बीजेपी पिछले 10 साल से कर रही है, तो एक लोकतंत्र पार्टी के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे पास रिसोर्सेस कम है, हम एडमिट करते हैं, हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, हमारे नेताओं को जेल में डाला गया है, हम ये भी एडमिट करते हैं, पूरी पब्लिक को पता है ये चीजें। तो हमारे जो नेता प्रेशर में आके पार्टी बदल रहे हैं, नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, वो इनके प्रेशर की वजह बहुत से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। टीना जी को इस पर रिएक्ट करना चाहिए। टीना जी, क्या इस तरीके से होगा 400 पार, और लगातार विपक्ष जो है बार बार जनता के बीच नरेट करने की कोशिश कर रहा है, हिटलर शाही, तानाशाही, लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई कुछ भी काम करे सीधा सीधा आप लोगों पर आरोप लगते हैं? देखिए, ये सब बातें बोलने से कुछ नहीं होता। जनता जो है वो वोट आपको या मेरे को बता के नहीं देगी। अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले 10 साल के चुनाव तो मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं और चुनाव में काम करने पे ये समझ में आता है कि
हम गेस भी नहीं कर पाते कि नीचे जमीनी करंट क्या है। ठीक। आप रोहित, बहुत सीधा सा मेरा सवाल है कि जो विधानसभा के रिजल्ट थे, जो 5 विधानसभा हमने परफेक्ट। चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उसके जो रिजल्ट थे वो किसी ने सोचे थे वैसे आएंगे? छत्तीसगढ़ का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में था। ये कांग्रेस, ये वहां के लोग कहते थे। और मतलब मुझे कई बार हैरानी, जब मैं चुनाव में थी और मुझे कई बार हैरानी होती थी कि हम कुछ और सुन रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर और वहां के लोग कुछ और कह रहे हैं। तो एक जो बघेल का वहां पर जादू था वो बहुत ज्यादा था, जी। और कहीं ना कहीं देखने में जो हमें दिखा है उससे ये प्रूफ होता है कि नरेंद्र मोदी की हुई गारंटियां, नरेंद्र मोदी का किया हुआ जाहिर काम, तौर और पर आप लोग सिर्फ उसको प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर विश्वास है, और जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री है, उनकी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में लोग उनसे सीखने की बात कर रहे हैं। टीना जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोग तो हैं ही, लेकिन अब सीधा जनता से संवाद करने का भी वक्त आ गया है। मेरे साथ हमारे एक कॉलर, हमारे एक दर्शक भानु प्रताप जुड़ चुके हैं मथुरा से। भानु जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? सर राधे राधे। भानु सर, जी मैं बात कर रहा हूँ। जी, क्या मुद्दा रहा इस बार आपके मन में? सर, मुद्दा तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, हाँ। उन्हीं के आधार पे हमने वोट दिया है। अच्छा। और अच्छी सरकार चल रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल के लिए यही सरकार रहे। अच्छा, कांग्रेस आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? हेमा मालिनी जी लगातार घूम रही थी, उनके काम से संतुष्ट है, नहीं है? जी संतुष्ट हैं और मोदी सरकार से संतुष्ट हैं। और उन्होंने जो काम किए हैं वो जमीन पे देखते भी हैं। जो अच्छा। विकास हो रहा है, सड़कों का, पुल का, जो भी विकास हो रहा है, और जला योजना है, आपकी सारी योजनाएं जमीन पे उतर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ से वो काफी वोटों के उससे जीत रही है मथुरा से। तो जब वोट किया तो मन में मोदी जी की तस्वीर थी कि हेमा मालिनी जी की? जी दोनों की तस्वीर थी। ठीक है। सांसद तो है ही हमारे, और फिर मोदी जी तो हमारे से है ही हैं, सर स्टेट, और योगी जी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच भानु जी, आप जुड़े, आपकी बात हमने सुनी, दर्शकों ने सुनी। टीना जी, विजय जी, आपने सुना, भानु प्रताप हमारे साथ लगातार बने हुए थे, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और विश्वास की बात वो कर रहे हैं। विजय जी, कैसा रिएक्ट करेंगे आप इस पर? देखिए, हर लोकसभा में 10 से 14 करोड़ तक वोटर हैं। और मुझे नहीं पता, बानू जी ने अभी बताया कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, तो वहाँ और भी 14 करोड़ 10 से 14 करोड़ वोटर हैं। तो मथुरा में जो वोट पड़ा है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है। पूरे देश में 2 फेजेस में जो वोट पड़ा है वो अनएम्प्लॉयमेंट के पड़ा है, महंगाई पे पड़ा है, वुमेन अट्रॉसिटीज पे पड़ा है, दलित अट्रॉसिटीज पे पड़ा है, कास्ट सेंसस पे भी दिया गया है। हम कास्ट सेंसस का वादा कर रहे हैं, किसानों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, खेत मजदूरों को न्याय देने की बात कर रहे हैं। मनरेगा सिर्फ अब रूरल इंडिया में नहीं होगा, अब अर्बन इंडिया में भी होगा। ठीक है सर। मैं भानु जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ठीक है, अभी तो और भी कॉलर्स जुड़ेंगे, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार है, लगातार रिएक्शन बहुत जबरदस्त आ रहा है, क्योंकि ये भारत एक्सप्रेस है, ये भारत का चैनल है, युवाओं का चैनल है, महिलाओं का चैनल है, लगातार वो लोग कॉल कर रही है। हमारे एक दर्शक प्रशांत राय, हमारे से उनकी मुलाकात हुई। प्रशांत राय से हमने संवाद किया। प्रशांत के मन में क्या कुछ मुद्दे रहे, ग्राफिकली भी आपको बताएंगे। देखिए, ये भारत एक्सप्रेस है, आपकी आवाज है, आपकी यहां पर बात होगी। प्रशांत राय मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। प्रशांत, क्या कुछ है मन में 2024 के चुनाव में? ना सिर्फ देश की निगाहें तो हैं ही, लेकिन इतना बड़ा देश हमारा, लोकतांत्रिक देश, विदेशों की नजरें हैं, यहां पर चुनाव कैसे होते हैं ये खुद एक स्टडी का मौका है। आपके मन में क्या कुछ है इस बार मुद्दे? सर, पहला तो मेरा सवाल ये है नेताजी लोगों से जो चुन के आते हैं जी, कि वो आते किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पर हैं। हाँ, जनता उनको वोट करती है उस पार्टी के नजरिए से देखकर, और जब जीत जाते हैं तो सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं और चले जाते हैं अपने मन मुताबिक पार्टी पल्ला बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके जहन में रही? जहन में है सर। हाँ। दूसरी चीज सर, क्या बीजेपी में केवल मोदी जी को ही सारी चीजें दे दी गई हैं कि आप ही जिताइए या आप ही एक पार्टी का चेहरा रहिए? क्योंकि वो बेचारे जब पहली बार आए तो प्रत्येक सांसद महोदय लोगों से कहे कि आप एक गांव गोद लीजिए जी। और मैं घूम डाला हूं सर, कहीं कहीं पर दिखता है वो गांव गोद लिया हुआ, कुछ उसमें सुधार, अदरवाइज वो नल एंड वाइट है। ठीक, और कुछ बात आपके जहन में प्रशांत? तीसरी चीज है सर, बीजेपी के लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, स्वच्छ छवि के भी हैं, ठीक, लेकिन जो दूर
दूर से लोग आते हैं, दूसरी पार्टी से आते हैं, उनको तरजीह ज्यादा लोग पार्टी के लोग दे रहे हैं। तो क्या इसमें भी कुछ मतलब कमी है क्या, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं बीजेपी? ठीक है, जो ग्राउंड पर कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको क्यों नहीं टिकट मिल रहा, उसको क्यों नहीं रिवॉर्ड मिल रहा, यही आपकी बात प्रशांत। थैंक यू सो मच, आपके सवाल मुझे मिल गए हैं। यही सवाल लेकर मैं सीधा टीना जी के पास जा रहा हूं। टीना जी, सीधे सीधे देखिए, 2 से 3 सवाल यहां पर पूछे गए हैं। सबसे पहले ये कि दल बदल करके जब लोग आते हैं तो तमाम चीजें कैसे बदल जाती हैं, एकदम से विचारधारा में, विपरीत धारा में वो कैसे बहने लग जाती है। दूसरा सवाल जो प्रशांत ने पूछा वो ये पूछा कि क्या बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, आप लोग खुद कहते हैं कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी वन मैन आर्मी है बीजेपी में? टीना जी। देखिए, सबसे पहला जो कॉलर का सवाल है वो ये था कि लोग जब पार्टी बदलते हैं, चुनाव किसी और सिंबल पे लड़ते हैं और पार्टी बदलते हैं, तो लोग किसी और नजरिए से उन्हें वोट देते हैं और वो जी। फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो कैसे नजरिया, मतलब ये कितना आसान उनके लिए होता है और वो क्यों ऐसा करते हैं। तो उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई पार्टी बदलता है, किसी पार्टी के सिंबल पे जीत के आता है, पार्टी बदलता है, तो हाउस से उसकी जो मेंबरशिप है वो निष्कासित हो जाती है, या तो वो दोबारा चुनाव लड़ता है। जो निर्दलीय है वो कहीं भी जा सकता है और उस पार्टी का नाम ले सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस से लड़ा हुआ बीजेपी में उसी टाइम शिफ्ट करता है, तो वो जब तक पार्टी फॉर्मेशन नहीं होता तब तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब वो पार्टी फॉर्मेशन के बाद ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप हाउस से खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर उस आदमी की जो प्रतिबद्धता है, जिसको आप कहते हैं कि एक एक विश्वास है, अपनी पार्टी Yes. के साथ नहीं है और वो कहीं और जा रहा है, तो वो उसका अपना एक इंटेग्रिटी होता है। ठीक है। रोहित, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मेरा 2 डेकेड का जो एक्सपीरियंस पॉलिटिकल पार्टियों Yes. में है वो ये है कि सभी तरह के लोग सभी जगह हैं। आपके स्टूडियो में भी 10 ऐसे लोग होंगे जो कहते कुछ होंगे, करते कुछ होंगे और निकलता कुछ होगा। ऐसी मेरे वर्क प्लेस पे भी होंगे, ऐसे कांग्रेस में भी होंगे और ऐसे बीजेपी में भी होंगे। तो मतलब मैं अक्रॉस पार्टी लाइंस इस बात को बहुत खुले मन से एक्सेप्ट मैम, करना आप चाहती बहुत हूँ कि बहुत अच्छे बुरे लोग, दिल खोलकर आप बात रखती हो, बहुत स्ट्रांग आपके पॉइंट्स होते हैं। लेकिन नहीं, टीना जी, मैं एक हमेशा सवाल इसी ये बात भी पे था कि बात क्या करती हूँ क्योंकि बीजेपी में वन मैन शो चल रहा है? नहीं, आप देखिए, ये वन मैन शो इसलिए भी चल रहा है, वन मैन शो ऐसा लोगों को दिखता है चल रहा है, मतलब लोगों के मन में ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि मोदी मोदी सब जगह छाया हुआ है। हाँ। लेकिन कैडर तो भाजपा का है, खाली मोदी ही थोड़ी जाकर काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए रोहित, अगर आप किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और खाली आपके नाम से ही डिपार्टमेंट चलने लगे कि रोहित की गारंटी, रोहित की गारंटी, आपके नीचे के सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे बता दो कि आप एक भी दिन, एक भी घंटा वो टीम चला सकते हो? इसका मतलब अगर वो टीम चल रही है तो नीचे वालों को भी पता है कि मोदी ठीक है। हैज कैपेसिटी, और मोदी के अंदर वो मादा है कि ठीक पूरे है। पार्टी का। और मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहते हुए सुना कि देश के कोने कोने में कांग्रेस मौजूद है, मुझे दिल्ली में कांग्रेस की टेबल लगाने वाले लोग नहीं दिखे। नहीं, लवली साहब भी छोड़ क्या के चले गए, कई बातें, ऐसे मुद्दे रहे अरिंदर सिंह कांग्रेस के लिए कभी। बहुत चैलेंजिंग है। टीना जी, मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ सुनील मिश्रा जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुनील जी, कैसे देख रहे हैं आप? 2 फेजेस का चुनाव हो गया, आपकी तो अपनी भी एक लंबी चौड़ी पढ़ाई रहती है, एनालिसिस आप करते हैं, कैसे देख रहे हैं? अब की बार 400 पार हो रहा है क्या? रोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द ऑप्शन। सबसे पहली चीज तो आप देखें कि जो 400 पार का एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, दैट इज ओनली अ स्लोगन। मैं जब आपसे बात हो रही है तब भी अभी महाराष्ट्र की भिवंडी में हूँ, तो मैं पहली चीज तो ये बता दूं कि मेरा अपना आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पुराने आंकड़े को भी +-10 क्रॉस कर लेती है तो उसके लिए बड़ी बात होगी। बड़ी बात 2 चीजों से होगी। आप चर्चा कर रहे थे कि मुद्दे क्या है। आप अगर 10,000 लोगों से बात करें तो 60-65% ऐसे लोग हैं जो आज मुद्दे की बात नहीं करते हैं, उन्हें रियल में पता नहीं है मुद्दा क्या है। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसमें विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका रही है कि वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या तमाम ऐसे मुद्दे हो जिनको मुद्दा बनाने में असफल रही है। और अगर आप मुद्दा बनाने में असफल होते हैं तो आपको तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सेंटिमेंट होता है जनता के बीच में, कहीं ना कहीं एक माहौल बनता है इलेक्शन का, वो माहौल नहीं बन पाता है। आप अगर याद करें 2014 का लोकसभा चुनाव, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और महंगाई एक बड़ा मुद्दा था। 2019 का लोकसभा चुनाव याद करें, कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक पे एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कंसोलिडेटेड था, देश की बात कर रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने डेवलपमेंट मॉडल को, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स की बात लोगों तक पहुंचाने की
है। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो 70-80% लोग डायरेक्टली उसको क्रेडिट नहीं देते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक स्वभाव भी होता है कि जिस चीज की प्राप्ति उसमें सुख की समाप्ति। जो भी सरकारें हो, प्रदेश की सरकार हो या सेंटर की सरकारें हो, जो चीजें देती है जनता उस पर ज्यादा बात नहीं करती है। ठीक है सुनील जी, काफी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आपके आए हैं। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास क्योंकि विजय जी प्लीज आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। मैं मिश्रा जी की इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि लोग मोदी जी से उब गए हैं। उनको अब मोनोटोनस हो गया है, बार बार वही जुमले, वो पूरे ना होना। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, 15 लाख लोगों के अकाउंट्स में नहीं आए। मैडम टीना कह रहे थे कि हमारे दिल्ली में बूथ पे टेबल लगाने वाले नहीं मिल रहे। यार मैम, मुझे नहीं पता आप दिल्ली के किस कोने में गई हैं। हमने 19 वाला इलेक्शन लड़ा है, सेकंड नंबर पे सारे कैंडिडेट्स हमारे आए थे। आपके तो पंजाब में कहीं आपको गांव में एक वर्कर तक नहीं मिलेगा, आप टेबल की दूसरी बात कर रहे हैं। तो आप मैम कंपैरिजन तो मत करिए बीजेपी का कांग्रेस के साथ। कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है, ठीक है। इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जाहिर तौर आप। पर सबसे पुरानी पार्टी है, इसलिए ज्यादातर सवाल भी आपसे उठते हैं। सर मैं वापस आ जाऊंगा, मेरे साथ हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, एसपी अग्रवाल। अग्रवाल जी नमस्कार, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। क्या मुद्दे रहे इस बार के चुनावों में आपके जहन में, आपके परिवार के जहन में? अग्रवाल जी से संपर्क जो हमारा टूट गया है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस हमारे एक दर्शक, क्या कुछ वो कह रहे थे, किसानों को बढ़ावा देना चाहिए, ये उनके मन में है, जहन में है, किसान रहना चाहिए सबसे ऊपर। तेजस कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ती गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्ट एवं अप्रभावी शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य सूचकांक में हमारा खराब प्रदर्शन है, किसान हमारा परेशान है। ये तेजस के मुद्दे रहे। तेजस जब गया वोट डालने या आने वाले वक्त में उनके शहर में मतदान होगा तो ये तमाम पॉइंट्स हैं। मैं चाहूंगा कि इस पर कंक्लूजन अगर टीना जी दे दें। टीना जी 30 सेकंड्स फॉर यू मैम। देखिए, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ये जो माइंडसेट है ना, मतलब जो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये हम एनालाइज कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी जनता के उसको ध्यान में रखकर नहीं है। और मुझे लगता है कि एक दिखाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो परसेप्शन है, जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। मई में रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। और जितने भी लोग यहाँ बैठकर, या फिर मैंने कल भी एक चैनल पे ये बात कही थी कि मैं 35 मिलियन, 25 मिलियन, 40 मिलियन वाले जो यूट्यूबर्स हैं, जो सो कॉल्ड चैनल से निकाले गए हैं या छोड़ गए हैं चैनलों को, या चैनल के मतलब एनीवेज जो भी उनके अपने आपस में मुद्दे रहे, वो ये अमेठी में दिखा रहे थे बार बार कि राहुल गांधी वहां से जीत रहे हैं और स्मृति ईरानी दुम दबा के भाग रही हैं। और कल जो एकदम से शिफ्ट आया, तो मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि रायबरेली जा रहे हैं राहुल गांधी अमेठी छोड़ के। तो ये जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी, जैसे हम पहले व्हाट्सएप अपने तरीके हैं लोगों से संवाद करने के, भारत एक्सप्रेस भी ये प्लेटफॉर्म लेकर आया कि जनता से सीधे सवाल आ सके। और जो प्रतिनिधि हैं बीजेपी, टीना जी हमारे साथ रही, विजय जी रहे, सुनील मिश्रा जी रहे, ये लोग ग्राउंड पर रहते हैं, ये लोग माहौल को समझते हैं, इसीलिए सीधा संवाद हम लोगों ने कराया। भारत एक्सप्रेस ने एक पुल बनने की कोशिश की। थैंक यू सो मच टीना जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका एक्सपीरियंस नजर आता है। बहुत धन्यवाद विजय जी, आगे भी आप लोगों से जुड़ेंगे, लगातार संवाद का सिलसिला जारी रखेंगे। और सुनील जी थैंक यू सो मच, आपका एनालिसिस काफी जबरदस्त रहता ही है। तो महासंग्राम की तैयारी तो है ही, 2 फेजेस के बाद तीसरे फेज में आप देख रहे होंगे चुनावी प्रचार प्रसार भी कितना पैना हो चुका है। लेकिन जनता के दिल में क्या है, हर कोई यही टटोलने की कोशिश कर रहा है। भारत एक्सप्रेस ऐसे ही प्रोग्राम्स आपके सामने लाता रहेगा, क्योंकि यह चैनल आपका अपना चैनल है। इसी के साथ इस खास पेशकश में रोहित पोखरियाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।